फाइनेंशियली अमीर होना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक बावकार शख्सियत बनना चाहते हैं, एक बेहतरीन मकाम व मर्तबा हासिल करना चाहते हैं। अपने काम पे बिल्कुल काम ना कीजिए। बेशक जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो आपका काम दूसरों से 100 गुना बेहतर हो। इस सोचों के ऊपर काम के लिए बड़े बिग ड्रीम्स देखिए, जिनको बड़े बड़े ख्वाब देखिए, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जॉब करना सेफ है, रिस्क नहीं है। बिजनेस करना रिस्क है। लाइबिलिटीज खरीदना रिस्क कोई नहीं है। रिस्क वही ले सकता है जिसका उस काम के अंदर प्रैक्टिस हो, एबिलिटीज हो। लेना जो है ना वो ज़रूरी है। पाकिस्तान भी अगर हमने तो रिस्क को बदनाम कर दिया ना, हम समझते हैं कि रिस्क लेना खतरा मोल लेना है, लेकिन रिस्क वो होता है कि जिसके ऊपर आपने काम किया हो, तो फिर आप लें तो फायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। फाइनेंशियली अमीर होना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक बावकार शख्सियत बनना चाहते हैं, एक बेहतरीन मकाम व मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, एक अपना ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं कि जिसके अंदर बुनियादी तौर पे आपका रोब हो, दबदबा हो, आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और वक़ार हो। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा। अगर ये आपने कर ली तो यकीन कीजिए इन तमाम चीज़ों में आप बेहतरीन हो जाएंगे। उसमें टॉप ऑफ द लाइन ये है कि आप ईमानदार रहें। जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी हैसियत के अंदर है, ईमानदार रहें। इसका इतनी बरकत आएगी कि आपकी सोच है। और समटाइम ईमानदारी की फौरी बचत, फौरी जो है ना वो मुनाफा नहीं आता, या फौरी प्रॉफिट नहीं आता ईमानदारी का। बेईमानी का तो फौरी आता है ना, पता होता है यहाँ डंडी मार ली तो ये पैसा आ जाएगा बाजार। लेकिन यही ट्रैप है। जब आप बेईमानी करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, आमदनी में कमी आ जाएगी, बरकत में कमी आ जाएगी। तो नंबर 1 चीज़ है कि ईमानदार रहें। ईमानदार रहना ये नहीं कि नॉर्मली सिचुएशन के अंदर आप ईमानदार हैं, नहीं। जबकि आपको पता हो कि यहाँ से लालच जो है ना वो बड़ा ज़ोर मार सकता है और यहाँ से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वहाँ भी ईमानदार रहें। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी सलाहियत है कि आपका ज़िंदगी में रुपया, पैसा, इज़्ज़त व वक़ार, एतमाद, पीस ऑफ माइंड, हर सब कुछ इस एक चीज़ के पीछे छुपा हुआ है। अगर आप ईमानदार होंगे तो आपकी बात का वज़न होगा, आपसे लोग खौफ खाएंगे, क्योंकि वो उन्हें अंदाज़ा होता है। जो लोग गलत मलत करते हैं ना, उनका रोब ख़त्म हो जाता है, उनकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, उनसे लोगों को कोई खौफ नहीं होता। लेकिन ईमानदार आदमी गरीब भी होगा, उसकी भी इज़्ज़त और वक़ार और उसकी बड़ी जो है ना एक रिस्पेक्ट होगी। नंबर 1 ईमानदार होना ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी में आप वो कुछ अचीव कर सके जो आप करना चाहते हैं। और लोगों का इस पे यकीन नहीं होता दरअसल। लेकिन ये देखें, अगर ये चीज़ें, वैल्यूज़ वाली चीज़ें ठीक ना होती तो हमारे दीन में इसका हुक्म क्यों होता। नंबर 2 ये है कि हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेहनत सिर्फ मजदूरी वाला मेहनत नहीं, मेहनत वो कि जिसके अंदर दिमाग इस्तेमाल हो। अगर मजदूरी वाली मेहनत करेंगे तो दाल रोटी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि महंगाई इन चोरों अशराफिया ने बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। ये किसी दुनिया के साथ जो है ना ये मामला नहीं कर पाते, ना ट्रेड, ना कोई दुनिया के साथ, क्योंकि नाइंसाफ़ी में मबनी इनका माशरा है, सिस्टम है। दुनिया वैसे ही लानते भेज रही है, ज़ालिम है, निज़ाम को खुद पकड़ा हुआ है, अपने अंदर अहलियत नहीं है। ये नहीं कि इलेक्टेड नुमाइंदों को दें कि वो हुक्मरानी करें, क्योंकि उनका काम ही है, लेकिन इनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी राल टपकती है मुल्की वसाइल के ऊपर। तो नंबर जो 2 है वो है हार्ड वर्क। अगर आप फिज़िकल करेंगे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेंटली हार्ड वर्क करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, प्लान करेंगे, नई नई तराकीब सोचेंगे, नए नए एक्शन प्लान बनाएंगे, फिज़िकली को उस पे ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे, फीडबैक आएगी, उसको फीडबैक को देखते हुए एक्शन लेंगे, अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे और डेवलप करेंगे, तो यकीन कीजिए चीज़ें इस तेज़ी से बदलेंगी, इतना ज़बरदस्त आपको जो फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है। लोग हार्ड वर्क नहीं करते, यकीन करें, लोग आसूदा रहना चाहते। अगर बगैर मेहनत के अगर आप आसूदगी में चले गए ना, तो वो आपके लिए जहर कातिल है। सारी ज़िंदगी जो है ना आपको आराम नहीं मिलेगा। आप चाहते आराम है, जो चाहता है आराम है उसको आराम नहीं मिलता। जो आराम नहीं चाहता, जो एफर्ट डालना चाहता है, जो कोशिश काम करना चाहता है, उसको आराम भी मैसर आता है, और उस आराम का मज़ा ही कुछ हो रहा है। जिस दिन आपने भरपूर काम किया होता है, रात आपकी बड़ी पुरसकून गुजरती है।
जिस दिन आपने काम नहीं किया होता रात को आपको नींद नहीं आती है। तो नंबर पहला ईमानदारी, नंबर 2 हार्ड वर्क, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम। अपने काम पे बिल्कुल काम ना कीजिए। बेशक जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना तो आपका काम दूसरों से 100 गुना बेहतर हो जाएगा। अब आप देखें ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, काम के ऊपर तो सब काम करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, लेकिन अपने ऊपर लोग कम काम करते हैं। अपनी इंटेलिजेंस पे काम कीजिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम कीजिए, अपनी इंटेलेक्ट पे काम कीजिए, अपनी बड़ी सोचों के ऊपर काम करिए, बड़े बिग ड्रीम्स देखिए, दिन को बड़े बड़े ख्वाब देखिए, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यानी ये सारा कुछ जो है ना सेल्फ डेवलपमेंट के ज़ुमरे में आता है। जब आप एक पावरफुल टावरिंग पर्सनैलिटी होते हैं, जब आप बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ होते हैं, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जानते हैं, जब आप इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होते हैं, तो छोटे छोटे मसाइल आपके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, तो लिहाजा आप बड़े इंसान बन जाते हैं। तो ये सब होता है जब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी आदत के ऊपर काम करते हैं, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करते हैं, अपनी एफर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी क्रिएटिव थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर काम करते हैं। इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। लोग बिल्कुल नहीं काम करते, लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों का लेवल ही नहीं है वो, आपका लेवल ही कुछ और होगा अगर आप कहें। तो नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 हार्डवर्क, नंबर 3 सेल्फ डेवलपमेंट पे ऊपर काम करना आपको बेहद ज़रूरी है। और नंबर 4 और आखिरी जो मैं आज अभी की वीडियो को ख़त्म करने के लिए, पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी की वीडियो को ख़त्म करने के लिए मैं चौथा और अहम पॉइंट आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखें। जॉब करना सेफ है, रिस्क नहीं है। बिजनेस करना रिस्क है। लाइबिलिटीज़ ख़रीदना रिस्क कोई नहीं है। एसेट्स ख़रीदना रिस्क है, क्योंकि आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनको एक जगह यकजा करके लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप पैसा कमा सकेंगे। तो नंबर 4 है रिस्क लें। रिस्क वही ले सकता है जिसका उस काम के अंदर प्रैक्टिस हो, एबिलिटीज़ हो, उसके अंदर यानी प्रैक्टिस हो, वही रिस्क ले सकता है। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उतने ज़्यादा आसूदा हाल होंगे, उतने ज़्यादा टावरिंग पर्सनैलिटी बनेंगे, उतना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट हासिल कर सकेंगे। क्योंकि जो लोग छोटा सोचते हैं ना, वो इतना छोटा सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ही उसमें मस्क हो जाती है। इससे नौकरी करने वाले आप अगर देखेंगे उनको, तो उनकी ज़िंदगी में चार्म नहीं नज़र आएगा आपको, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। देखें ना, वो नौकरी में है लेकिन वो किस तरह से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है इस वक्त, क्योंकि वो आईनी लोगों को मौके नहीं दे रहा, वो अपने आप बादशाह बना हुआ है। उसको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वो अप्रोच नहीं है ना कि बेसिकली उसका जो आईनी रोल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो जब गैर आईनी कामों में इन्वॉल्व हो गया तो उसकी इज्जत ख़त्म हो गई, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, वो जस्टिफाइड नहीं हो रहा। दुनिया चीख चीख के जो है ना इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और वो क्या चल रहा है मुल्क के अंदर आपको अंदाज़ा ही होगा। तो लिहाजा रिस्क लें ज़िंदगी के अंदर, लेकिन दिस इज़ द राइट वे। लेकिन उन्हें पता होता है कि वो लोग, सियासतदानों का ना एक करैक्टर होता है, उनकी ना लोगों में रूट्स होते हैं, उनकी ना लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस होती है। मुशर्रफ ने छोड़ी थी तो वो दुबई भाग गया था, यहाँ ठहर ही नहीं सका था, हालांकि वो बहुत तेज़ तरार था। लेकिन बहरहाल रिस्क लेना जो है ना वो ज़रूरी है। पाकिस्तान भी अगर हमने तो रिस्क को बदनाम कर दिया ना, हम समझते हैं कि रिस्क लेना ख़तरा मोल लेना है, लेकिन रिस्क वो होता है कि जिसके ऊपर आपने काम किया हो तो फिर आप लें तो फ़ायदा है। कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है ना, तो उससे फ़ायदा है। तो यानी ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं। ईमानदार रहना है, हार्ड वर्किंग करनी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, और चौथा ये कि रिस्क लेना है। ज़िंदगी में पैसा, इज़्ज़त, वक़ार, शोहरत, बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन टावरिंग पर्सनैलिटी, कमाल हो जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी में किया और इससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।